Good morning, students. Today we are going to discuss about resource allocation graph and methods how to handle deadlock. In the last lecture, we studied what is resource allocation graph and हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, कैसे हमें पता करना है कि प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट है। तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम प्रोसेस को सर्कुलर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्सेज को स्क्वायर बॉक्स से करते हैं, और ये जो 4 इंस्टेंसेस है, ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स, इससे देखिए रिसोर्स कितनी प्रोसेस को एलोकेट हो सकता है। तो ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है ये इंस्टेंसेस है। देन हमको बताना है कि जो प्रोसेस पी आई है वो रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है, तो रिक्वेस्ट एच से थ्रू रिक्वेस्ट करेगी, और रिसोर्स अगर किसी प्रोसेस को एलोकेट होता है तो वो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ विद द असाइनमेंट एज हम शो करेंगे। देन हमने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये हमारा एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा था कि हमारी 3 प्रोसेसेस है पी सेट में, प्रोसेस P1, P2, P3, और इनको कैसे रिसोर्स एलोकेट किए हैं। तो टोटल रिसोर्सेज हमारे पास 4 थे, तो वो आर सेट में है, और एजेस कितनी है टोटल, असाइनमेंट प्लस रिक्वेस्ट वाली एज। तो P1 से R1 की तरफ एज है, तो दैट इज योर रिक्वेस्ट एज। तो P1 टेंड्स टू R1, देन R1 से P2 की तरफ है, तो R1 से P2 की तरफ ये आपकी क्या है, असाइनमेंट एज है। देन P2 से P3, P2 से P3, ये फिर से आपकी कौन सी है, रिक्वेस्ट एज, और R3 से P3 ये आपकी असाइनमेंट एज है। देन R2 से भी हमारे 2 एजेस गई है असाइनमेंट, R2 से P2, दिस इज R2 P2, एंड R2 से P1, R2 से P1। तो ये हमारी असाइनमेंट प्लस रिक्वेस्ट एज थी। अब रिसोर्स इंस्टेंसेस कितने हैं, तो रिसोर्स इंस्टेंसेस कितने हैं इसके पास, R1 और R3 जो है ये 1 इंस्टेंस वाले हैं, तो 1 इंस्टेंस रिसोर्स टाइप कितने हैं, R1 और R3, और 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप कौन से हैं, R2, और 3 इंस्टेंस वाला कौन सा है रिसोर्स, R4। देन हम देखेंगे कि जो P1, P2, P3 है इसकी स्टेट्स क्या है। स्टेट्स मीन्स ये एक्चुअली किस कंडीशन में है। तो आपका जो प्रोसेस स्टेट्स है, नेक्स्ट प्रोसेस P1 ने क्या करके रखा है, P1 is holding an instance of resource type R2, P1 is holding an resource type of R2, है ना, और allocated है, holding है, then and is waiting for an instance of resource type R1, और इसने रिक्वेस्ट किसको डाला है, वेट किसके लिए कर रहा है, रिसोर्स R1 का। तो ये P1 प्रोसेस की स्टेट है। देन P2 प्रोसेस की स्टेट क्या है कि P2 को है, P2 is holding the resource R2 and P2 is requesting the, जो P2 है ये देखो उसको R1 और R2 रिसोर्स एलोकेटेड है, तो P2 process is holding the resource R1 and R2 and at the same time requesting the resource R3। ये P2 की स्टेट है, और P3 की क्या है, P3 is holding an instance of R3। जो P3 है उसने कौन सा रिसोर्स होल्ड करके रखा है, R3। तो ये प्रोसेस P1, P2, P3 की स्टेट्स है। देन इसके बाद हम लोग रीड करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स कि कब हमारी साइकिल कब डेडलॉक होता है और कब डेडलॉक नहीं होता है। और अगर डेडलॉक कब होता है हमारे पास कि हम अगर कोई
प्रोसेस रिसोर्सेज को होल्ड कर रही है और उनकी क्या बन रही है, सर्कुलर साइकिल बन रही है। वो सारी प्रोसेसेस में क्या, सारी प्रोसेसेस इनफाइनाइट वेटिंग लूप पर जा रही है, तब हमारे सिस्टम में क्या क्रिएट होता है, डेडलॉक। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, अगर आपका जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है इसमें अगर कोई साइकिल नहीं बन रही है तो आपके सिस्टम में कोई डेडलॉक नहीं होगा। और अगर साइकिल कंटेन हो रही है, इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, तो क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन, इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक, अगर एक रिसोर्स टाइप के पास एक रिसोर्स टाइप के पास एक ही इंस्टेंस है तो फिर आपके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, इफ सेवरल इंस्टेंसेस पर रिसोर्स टाइप, है ना, और अगर सेवरल इंस्टेंसेस मींस एक रिसोर्स जो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस को अलोकेट हो सकता है, तब भी क्या हो सकती है आपके सिस्टम में डेडलॉक की कंडीशन, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक हो सकता है। तो हम लोग दो एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट कि हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे ग्राफ्स के अंदर कि आपके सिस्टम में या उस ग्राफ में डेडलॉक क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल्स है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कोई डेडलॉक है क्या, मीन्स क्या होना चाहिए, साइकिल बननी चाहिए, प्रोसेस और रिसोर्स की क्या होनी चाहिए, साइकिल। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसके जो ऊपर दिए हुए ये सीरीज, इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, डेडलॉक रूट दिख रहा है। डेडलॉक रूट मीन्स आपको यहाँ पता चलेगा कि इससे क्या आपके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो P1 किसके पास जा रहा है, P1 R1 के पास, है ना। P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स R1 का, लेकिन R1 किसको लोकेटेड है, P2 वाली प्रोसेस को, है ना। देन P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R3 को, और R3 किसको लोकेटेड है, P3 को। देन P3 के पास, P3 किसको ये कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है R2 को, R2 को, और R2 फिर से किसको एलोकेटेड है, P1 को। तो यहाँ पे डेडलॉक हो रहा है, मींस प्रोसेस P1 से स्टार्ट हुआ और ये वेटिंग 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 फिर किस पे आया, फिर से P1 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेडलॉक कंडीशन क्रिएट हुई, साइकिल बनी कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, R1 ऑलरेडी एलोकेटेड है P2 को, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3, वेट कर रहा है R3 रिसोर्स टाइप के लिए, लेकिन R3 जो है वो ऑलरेडी एलोकेटेड है P3 को, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, लेकिन R2 किसको एलोकेटेड है, P1 को। तो इस तरीके से साइकिल बन रही है, ये एक साइकिल पे डेडलॉक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्रिएट हो रहा है, देखो P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R3 को, और R3 किसने होल्ड करके रखा है, P3 ने, और P3 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को, और R2 किसने होल्ड करके रखा है, P2 ने। तो ये एक और साइकिल है जिससे आपके इस ग्राफ में हमको पता चल रहा है कि डेडलॉक क्रिएट हुआ है। यहाँ पे P2 से स्टार्ट हुआ, फिर किस पे खत्म हुआ प्रोसेस, P2 पे। तो ग्राफ में जब आपको सर्कुलर साइकिल दिखे तो डिटेक्ट हो जाएगा कि आपके इस ग्राफ में क्या है, डेडलॉक। देन नेक्स्ट जो ग्राफ है इसमें क्या है, कहाँ पे बन रहा है डेडलॉक, देखो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, और R1 ऑलरेडी दो प्रोसेसेस को एलोकेटेड, P2 और P3। तो हम लोग किसको लेकर चलते हैं, P3 को लेकर चलते हैं, ठीक है। R1 सॉरी P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया, R1 को, लेकिन R1 ऑलरेडी एलोकेटेड है P3 को। देन P3 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को, लेकिन R2 का एक इंस्टेंस किसको एलोकेटेड है, P1 को, है ना। लेकिन इसका दूसरा जो इंस्टेंस है वो भी खाली नहीं है, वो किसको एलोकेटेड है, P4 को। समझ में आया, रिसोर्स इसमें ये रिसोर्स को एक एक ही टाइप था, दो दो इंस्टेंसेस है, 3 इंस्टेंसेस है, लेकिन ये इसके पास दो प्रोसेसेस है ना, सॉरी दो रिसोर्सेज है, और दोनों रिसोर्स को क्या है, दो दो इंस्टेंसेस अवेलेबल है, लेकिन दो दो इंस्टेंसेस होने के बाद भी ये प्रोसेस ग्राफ में क्या हो रहा है, डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा इंस्टेंस है वो किसी
दूसरी प्रोसेस को अलोकेट, है ना। जैसे P1 ने रिक्वेस्ट किया R1 को, तो यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल होनी चाहिए थी, क्योंकि एक इंस्टेंस तो P3 के पास है, लेकिन जो इसका दूसरा इंस्टेंस है वो तो P2 दूसरी रिसोर्सेज के पास, दूसरी प्रोसेस के पास है, इसलिए यहाँ पे भी डेडलॉक क्रिएट हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हो रहा है या नहीं कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर साइकिल। देन हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कि अगर इन केस आपकी सिस्टम में डेडलॉक अराइज होता है तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे टैकल आउट करना है उस सिचुएशन से। तो फर्स्ट पॉइंट है, इंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। एक तो इंश्योर करो, श्योरिटी लो कि आपके सिस्टम में रिसोर्सेज और प्रोसेस को ऐसे मैनेज करो कि आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक क्रिएट ही ना हो। देन सेकेंड पॉइंट, अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट। और कभी इन केस आपने अलाउ भी कर दिया आपके सिस्टम्स को, इन केस आपके सिस्टम में प्रोसेस डेडलॉक स्टेट में चली भी जाती है, तो उसको डिटेक्ट करो, मींस डिटेक्ट करते आना चाहिए हमको, एंड देन रिकवर, और फिर उससे रिकवर कैसे होना है ये हमें पता होना चाहिए। देन मेथड, थर्ड पॉइंट है, इग्नोर द प्रॉब्लम। या तो आप क्या कर सकते हो, डेडलॉक क्रिएट हुआ तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। और ऐसे प्रिटेंड करना, ऐसे बिहेव करना है कि आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक क्रिएट हो ही ना। जैसे यूज बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर डेडलॉक्स बनते भी है, तो क्या करता है, नेगेटिव इग्नोर करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि इसके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट ही नहीं हुआ है ना, मतलब कोई प्रोसेस किसी अदर रिसोर्सेज के लिए वेट ही नहीं कर रही है, ऐसा ये प्रिटेंड करता है, इग्नोर करता है डेडलॉक की प्रॉब्लम को। देन फोर्थ पॉइंट है, टू इंश्योर दैट डेडलॉक्स नेवर अकर। अगर आप चाहते हो कि आपकी सिस्टम में डेडलॉक अगर ना हो कभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द सिस्टम कैन यूज आइदर अ डेडलॉक प्रिवेंशन और अ डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। तो आपको आपके सिस्टम में क्या यूज करना होगा, या तो डेडलॉक प्रिवेंशन कि डेडलॉक क्रिएट ही ना हो उसके पहले प्रिवेंट हो, या इन केस डेडलॉक क्रिएट हो भी जाता है तो आप उसको क्या कर सको, अवॉइड कर सको। तो ये दो आगे आप पढ़ोगे, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के, अवॉइडेंस के कुछ एल्गोरिथम्स है और प्रिवेंशन के कुछ कंडीशंस है जिससे आप प्रिवेंट, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको बीमारी होने के बाद आप इलाज करो, उससे बेटर है कि पहले ही प्रिवेंशन लो। तो इस टाइप का ये डेडलॉक प्रिवेंशन। देन हम लोग पढ़ते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, आप कैसे प्रिवेंशन ले सकते हो आपके सिस्टम में। तो आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 4 कंडीशंस जिससे आपकी डेडलॉक अराइज होता है, तो आप क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, उन कंडीशंस के अपोजिट वर्क करना होगा। तो 4 कंडीशंस कौन सी थी, फर्स्ट आपका था म्यूचुअल एक्सक्लूशन, सेकेंड था होल्ड एंड वेट, और थर्ड था नो प्रिवेंशन, और फोर्थ वन था सर्कुलर वेट, है ना। तो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूशन में हमारी कंडीशन क्या थी, जो 4 कंडीशन है जिससे आपका अराइज हो रहा था, म्यूचुअल एक्सक्लूशन में कंडीशन थी ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, कि अगर आपके सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट हो सकता है तो इस फर्स्ट कंडीशन से हो सकता है कि आपकी प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज कर रही है एक ही टाइम पे, तो अब आपका, आप प्रिवेंशन ले रहे हो आपके सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, इसके अपोजिट करोगे। क्या अपोजिट किया आपने, नॉन रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज। अगर आप वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको वो शेयर कर रहे हो तो आप और एक प्रोसेस को एक ही बार अलोकेट नहीं कर सकते हो, तो इससे फिर क्या होगा, मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। तो ऐसी कंडीशन आपको किसके लिए यूज करनी है, नॉन शेयरेबल रिसोर्स के लिए। नॉन शेयरेबल रिसोर्स के लिए मीन्स वो जो आपका रिसोर्स है वो सिर्फ एक ही प्रोसेस होल्ड करके रख सकता है, तो उसके अपोजिट आपको वर्क करना है। नॉन शेयरेबल और नॉन शेयरेबल दो टर्म्स मिलते हैं, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूशन कब नहीं हो, अगर आप शेयरेबल रिसोर्स यूज कर रहे हो तब आपको म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो देन यू मस्ट अप्लाई
म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। ये आपकी पहली कंडीशन थी जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक को। देन नेक्स्ट हमारा था जिससे हमारा डेडलॉक अराइज होता था होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या था, होल्ड एंड वेट में कि आपकी जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्या कर रही है, मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड करके रख रही है और दो मल्टीपल रिसोर्सेज होल्ड करने के बाद भी दूसरे रिसोर्सेज को क्या कर रही है, रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। तो अगर आपको इससे प्रिवेंशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रिवेंशन में दो प्रोटोकॉल यूज किए to ensure that hold and wait condition never occurs in the system। अगर आप चाहते हो कि ये hold and wait condition आपके सिस्टम में अगर ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, we must guarantee that whenever a process request a resource, कि हमको गारंटी लेनी होगी कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है, इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। वो जब रिक्वेस्ट कर रही है किसी रिसोर्स को तो हमको ये गारंटी लेनी होगी कि उस प्रोसेस ने ऑलरेडी किसी दूसरे रिसोर्स को होल्ड करके नहीं रखा है ना। तो उसके लिए हम विद द हेल्प ऑफ ये दो प्रोटोकॉल्स दिए हैं जिसकी हेल्प से हम लोग होल्ड एंड वेट कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट। हमको क्या करना होगा, पहले तो रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है रिसोर्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा एंड बी अलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस एक्सक्यूशन। मीन्स अगर किसी प्रोसेस ने रिसोर्सेज रिक्वेस्ट किए हैं तो हमको वो सारे रिसोर्सेज उसको पहले ही उसके एग्जीक्यूशन के पहले ही उसको अलोकेट करने होंगे जितने भी उसको रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है और ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन it requests some another resource to for allocation। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, पहला सबसे कंडीशन प्रोसेस को जितनी भी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की बिफोर एग्जीक्यूशन सारे उसको अलोकेट हो जाए रिसोर्स, ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन बिना किसी इंटरप्ट के सक्सेसफुली डन कर सके एंड देन एग्जिट कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल है। देन सेकेंड प्रोटोकॉल क्या है, सेकेंड प्रोटोकॉल ये है अलाउ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज नन। और सेकेंड ये है कि अगर उस प्रोसेस के पास कोई सा भी रिसोर्स और नहीं है तभी वो क्या कर सकती है, दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर उसके एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है तो वो किसी दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, और अगर एक भी रिसोर्स नहीं है तभी उसको वो राइट है कि वो दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट सेंड कर सके। तो ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन थी, कैसे, विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट इसमें क्या है कि उस या तो वो प्रोसेस को जितनी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की उसको पूरे एलोकेट हो जाए बिफोर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। एंड देन सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर उस प्रोसेस के पास एक भी रिसोर्स ना हो तो ही वो किसी दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सके। तो बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स हैव टू मेन डिसएडवांटेज, लेकिन ये दोनों प्रोटोकॉल के अपने खुद के दो डिसएडवांटेज हैं। क्या, पहला है कि अगर हम लोग सारे रिसोर्सेज को उसके एग्जीक्यूशन के पहले ही एलोकेट कर देंगे तो क्या डिसएडवांटेज होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में भी लो। आपका यूटिलाइजेशन मीन्स रिसोर्सेज का यूज बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोज एक रिसोर्स को एक प्रोसेस को चार रिसोर्सेज की जरूरत है ना, और दूसरी प्रोसेस को सिर्फ दो रिसोर्सेज की जरूरत है, तो क्या होगा, चार जो रिसोर्सेज है ये होल्ड करके बैठा है जिस वजह से दूसरी प्रोसेस को सिर्फ दो रिसोर्सेज की जरूरत है, तो बाकी के दो क्या हो रहे हैं, अनयूटिलाइज हो रहे हैं ना, सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर पा रही है, तो दूसरी प्रोसेस को रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो हो रहा है। सिंस रिसोर्सेज में बी अलोकेटेड बट अनयूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, उससे क्या होता है, रिसोर्सेज अलोकेट तो हो जाते हैं प्रोसेस को बट बहुत लंबे समय तक क्या होता है, उनका यूज नहीं हो पाता।
ये फर्स्ट आपका जो कंडीशन है उसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। देन सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि या तो आपकी जो प्रोसेस है उसके पास कोई भी रिसोर्स ना हो तब वो उसका रिक्वेस्ट करे किसी दूसरे रिसोर्सेज को। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशन का डिसएडवांटेज क्या आ रहा है, स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीन्स सेम है लाइक डेडलॉक, कि आपकी जो प्रोसेसेस है वेटिंग लूप में जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम। अ प्रोसेस दैट नीड्स सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज मे हैव टू वेट इनडेफिनेटली। अब ऐसी प्रोसेस जो कुछ रिसोर्सेज की नीड रखती है उसको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। Indefinitely means long period of time it have to wait for resources, because at least one of the resource that it is always allocated to some other process। क्यों वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसमें से कोई एक या दो रिसोर्सेज हमेशा किसी दूसरी प्रोसेस को अलोकेट हो जाते हैं, तो वो क्या होती है, साइड में वेट ही करती रह जाती है। वो रिसोर्सेज फ्री भी होते हैं तो तुरंत उसी टाइम पे दूसरे किसी प्रोसेस को अलोकेट हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूस इंडिफाइनेटली वेटिंग पे जा रही है, मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट हैव टू वेट फॉर रिसोर्सेज। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन की वजह से ये डिसएडवांटेज होता है स्टार्वेशन का। तो हमारी ये दो कंडीशन थी जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंड सेकेंड वन इज योर मोल्ड एंड। अब थर्ड कौन सी कंडीशन थी हमारी जिससे अराइज होता था, मीन्स डेडलॉक क्रिएट हो सकता है आपके सिस्टम में, तो नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन कंडीशन क्या थी हमारी अराइज होने की, डेडलॉक अराइज होने की, कि अगर आपकी प्रोसेस के पास कोई अदर रिसोर्सेज अलोकेट है तो आप उसको फोर्सफुली नहीं प्रिम्प्ट कर सकते। प्रिम्प्ट मीन्स रिमूव नहीं कर सकते उस प्रोसेस के पास से, तो रिमूव नहीं करोगे तो डेडलॉक तो क्रिएट होगा ही, है ना। तो ये हमारे नो प्रिम्पशन वाली कंडीशन, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे आपके सिस्टम में, to ensure that this condition does not hold we can use the following protocol। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेड सिस्टम में ये नो प्रिम्पशन वाली जो डेडलॉक की कंडीशन है ये अराइज ना हो, तो उसके लिए हमें ये कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। प्रोटोकॉल्स मीन्स कुछ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल क्या है आपका, इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके रख रही है एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली अलोकेटेड टू इट, मीन्स अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी किसी कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठी है और उसी टाइम पे वो किसी अनदर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट भेज रही है, तो हमें वो इमीडिएटली उसको अलोकेट नहीं कर रहे, वेदर वो रिसोर्सेज फ्री भी है तो भी हमें उसको इमीडिएटली वो रिसोर्सेज अलोकेट नहीं करते हैं। क्यों, देन ऑल रिसोर्सेज करेंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज। क्यों ऐसा, क्यों, जब तक उसने जो रिसोर्सेज उसने होल्ड करके रखे, अलोकेट रख करके रखे खुद के पास, वो जब तक उन पे प्रोसेस करके उन रिसोर्सेज का यूज करके उनको रिलीज ना करे तब तक वो जब दूसरे जो अनदर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रही है वो हमें उसको अलोकेट नहीं करनी। तो ये पहली कंडीशन। क्या है पहली कंडीशन, कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्सेज को होल्ड करके रख रही है और उसी टाइम पे कुछ अनदर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें वो रिसोर्सेज उसको अलोकेट नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि जो उसने ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं रिसोर्सेज उनको वो जब तक रिलीज नहीं करती है तब तक उसने किसी दूसरे रिसोर्सेज को जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो उसे अलोकेट नहीं करना। ये हमारी पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि रिलीज्ड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग। और सेकेंड ये है कि जो रिसोर्सेज उस प्रोसेस ने रिलीज किए हैं आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, उन रिसोर्सेज को हम लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज में ऐड करेंगे। लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स आपके सिस्टम में रिसोर्सेज की लिस्ट होती है सिस्टम के पास कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उन रिसोर्सेज की लिस्ट में वो रिलीज हुए रिसोर्सेज को ऐड करना है।
क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसेस वेट कर रही है उनको वो रिसोर्सेज अलोकेट हो सके, क्योंकि वो तो किसके पास रिक्वेस्ट करेंगी, लिस्ट जिसके पास रिसोर्सेज की उनको लिस्ट रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन उस लिस्ट में अगर वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है तो वो प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी। और अगर हमने रिलीज हुए रिसोर्सेज को लिस्ट में ऐड नहीं करा तो वो जो प्रोसेस वेट कर रही वो तो वेट ही करती रह जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि रिसोर्स मेरे रिलीज हुए या नहीं हुए हैं सिस्टम में, है ना। इसलिए हमें हर जो रिसोर्सेज रिलीज होते हैं किसी प्रोसेस के पास तो उन्हें हमें किस में ऐड करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। देन थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट कैन रीअगेन इट्स ओल्ड रिसोर्सेज। अब इन केस आपने प्रोसेस को हाफ एग्जीक्यूट किया, हमने पढ़ा था प्रोसेस शेड्यूलिंग में कि कभी कभी क्या होता है हमारी जो प्रोसेस है पार्शियली एग्जीक्यूट होती है तो वो कहाँ चली जाती है, वेट लूप पे चली जाती है ना। किसकी हेल्प से, मीडियम टर्म शेड्यूलर पढ़ा था याद होगा तो, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो प्रोसेस है जो पार्शियली एग्जीक्यूट होती है वो स्वैप आउट हो जाती है क्यू से। तो ऐसी प्रोसेसेस जो स्टार्ट रीस्टार्ट होंगी कब, जब उनको जो ओल्ड उनके रिसोर्सेस हैं वो फिर से उसको अलोकेट नहीं होते तब तक वो क्या करेगी, किसी दूसरे रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकती, और जब तक उसका जो पार्शियली एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट नहीं करती है तब तक वो दूसरे किसी रिसोर्सेज को वो अलोकेट वो होल्ड नहीं कर सकती। सो ये हमारे 3 प्रोटोकॉल्स थे जिसकी हेल्प से हम नो प्रिम्पशन वाली कंडीशन प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक में। दिस प्रोटोकॉल इज इजीली अप्लाइड टू रिसोर्सेज। ये जो प्रोटोकॉल्स है ये प्रोटोकॉल्स किन रिसोर्सेज पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका मेमोरी का स्पेस, कि आपको प्रोसेस को मेमोरी स्पेस कितनी प्रोवाइड करवानी है, तो ये 3 कंडीशन की हेल्प से हम लोग मेमोरी का स्पेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन एक और है सीपीयू रजिस्टर्स, आपके जो करंट ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज है वो रजिस्टर्स में स्टोर होती है, तो सीपीयू के पास जो रजिस्टर्स है उनमें आपको वो वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आप विद द हेल्प ऑफ ये कंडीशन ये प्रोटोकॉल्स आप यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर वेट का। सर्कुलर वेट में कैसे हमारा डेडलॉक अराइज होता था पहले वो देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था सर्कुलर वेट में, सर्कुलर वेट में हमने एक डायग्राम देखा था, देखो, जिसमें प्रोसेस P1 जो है रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स 1 को, और रिसोर्स 1 किसको अलोकेट है, प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 2 किसको रिक्वेस्ट कर रही है, रिसोर्स 2 को, जो किसको अलोकेट है, प्रोसेस 1 को। तो क्या हो रहा है, सर्कुलर वेट साइकिल बन रही है वेट की, तो यहाँ पे डेडलॉक अराइज हो रहा था। अब इसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट मीन्स क्या प्रिवेंशन लेके हमारे सिस्टम में डेडलॉक सर्कुलर वेट की जो साइकिल है वो क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंश्योर दैट दिस कंडीशन नेवर होल्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में सर्कुलर वेट वाली कंडीशन होल्ड ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल द रिसोर्स टाइप्स। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं जो आपने लिस्ट तैयार की है रिसोर्स टाइप्स की, उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑर्डरिंग। टोटल ऑर्डरिंग मीन्स आपको हर एक रिसोर्स को क्या देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, यूनिक इंटीजर नंबर। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो आर सेट है इसके हमारे पास सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज है वो सब यहाँ पे है, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हमको क्या करना पड़ेगा, इन रिसोर्सेज को वी असाइन ईच रिसोर्स टाइप अ यूनिक इंटीजर नंबर। हमको क्या देना पड़ेगा, हर एक रिसोर्स टाइप को एक यूनिक इंटीजर देना पड़ेगा नंबर, जिससे हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके दो रिसोर्सेज को, which allows us to compare two resources and to determine whether one precedes another। और हम दो रिसोर्सेज के बीच में कंपेयर कर सके और ये डिटरमाइन कर सके कि हमें कौन सा रिसोर्स अभी अलोकेट करना है और कौन सा रिसोर्स बाद में अलोकेट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक रिसोर्स टाइप यहाँ पे टेप ड्राइव, जिसको हमने क्या दिया है, 1 यूनिक आईडी नंबर दिया है। डिस्क ड्राइव है जिसे हमने 5 नेम दिया है, 5 नंबर दिया है, और प्रिंटर है जिसे हमने क्या दिया है,
12 नंबर दिया है। तो एज पर अबाउट टू प्रिवेंट, अगर हमको ये प्रिवेंट करना है कि यहाँ पे साइकिल ना क्रिएट हो, प्रोसेस जब इन रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेगी तो सर्कुलर वेट साइकिल क्रिएट ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना पड़ेगा। ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर से उस टाइप से आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो कैसे, देखो, दैट इज मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, अ प्रोसेस कैन इनिशियली रिक्वेस्ट a process can initially request resource type, वो पहले तो क्या करेगी कि कोई से एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगी, तो आर आई को उसने रिक्वेस्ट किया। आफ्टर दैट द प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्स टाइप आर जे, उससे एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया, फिर वो क्या करेगी, दूसरी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगी। लेकिन वो कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब आपकी सेकेंड जो है, सेकेंड जो रिसोर्स है टाइप, वो क्या होना चाहिए, पहले रिसोर्स वाले टाइप से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मीन्स क्या, इन फिगर, इन नंबर्स में, है ना, नंबर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपने आपकी रिसोर्स में जो दूसरा रिसोर्स, आपकी प्रोसेस में जो दूसरा रिसोर्स रिक्वेस्ट किया है, तो क्या होगा, इन नंबर्स बड़ा होना चाहिए पहले रिसोर्स टाइप से। मीन्स द प्रोसेस दैट वांट्स टू यूज द प्रिंटर एंड टेप ड्राइव एट द सेम टाइम, मीन्स ऐसी प्रोसेस जो टेप ड्राइव और पेन प्रिंटर दोनों को एट द सेम टाइम क्या कर रही है, यूज करना चाहती है, तो उसे कैसे रिसोर्स एलोकेट करोगे आप, मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट द टेप ड्राइव, हमें उसकी पहली रिक्वेस्ट को ये करना पड़ेगा, कौन सी, टेप ड्राइव को। क्यों, क्योंकि टेप ड्राइव का नंबर क्या है, 1, जो किससे 12 से छोटा है, इसलिए एंड देन रिक्वेस्ट द प्रिंटर, देन फिर हम लोग क्या करना, फिर क्या करेंगे, प्रिंटर की उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे। तो रिसोर्स टाइप्स को हम बाय नंबर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रिसोर्स को हमें कब एलोकेट करना है किसी प्रोसेस को। और अगर कोई एक प्रोसेस दो रिसोर्सेज को डिमांड रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम उसके यूनिक नंबर आईडी के नेम पे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग दोनों को दोनों रिसोर्स को वन बाय वन एलोकेट कर सकते हैं। Means whenever process requests the resource Rj, it has released the resource Ri first, और जब वो किसी दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है, तो जो उसने पहला रिसोर्स होल्ड करके रखा था उसको वो पहला रिसोर्स क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन जो सर्कुलर वेट साइकिल क्रिएट होती है, तो ये कंडीशन को फॉलो करके हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि डेडलॉक की साइकिल ना हो। तो हमारी आज हमने पढ़ा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, एक एग्जांपल देखा, रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कैसे रीड करना है, कैसे प्रोसेस की रिसोर्सेज की और एजेस की सेट निकालने, देन रिसोर्स इंस्टेंसेस कैसे रीड करने हैं, देन प्रोसेस स्टेट्स हमने पढ़ी, प्रोसेस स्टेट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, देन कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़े कि आपकी ग्राफ में अगर साइकिल है तो डेडलॉक क्रिएट होगा, और साइकिल है तो उसकी दो कंडीशन है जिसकी पॉसिबिलिटी पे डेडलॉक क्रिएट हुआ होगा, और अगर कोई साइकिल नहीं है तो आपके ग्राफ में डेडलॉक नहीं है। फिर हमने दो एग्जांपल्स देखे जिसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, डेडलॉक साइकिल फाइंड आउट की। देन हमने मेथड्स पढ़े डेडलॉक हैंडलिंग के। देन हमने पढ़ा कि अगर हम चाहते कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन अप्लाई करने पड़ेंगे सिस्टम पे। तो हमने जो अराइज होने की 4 कंडीशंस पढ़ी थी उसके अपोजिट हम क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन की 4 मेथड्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी,
तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन हमें ये बताती थी अराइज होने की कंडीशन में कि एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को एक टाइम पे यूज कर सकती है, लेकिन प्रिवेंशन में हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें अगर शेयरेबल टाइप के रिसोर्सेज है तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नॉन शेयरेबल है तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन होल्ड करके रखना होगा। देन होल्ड एंड वेट कंडीशन में अराइज होने की कंडीशन क्या थी कि एक प्रोसेस मल्टीपल रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकती, तो हमने प्रिवेंशन ये दो प्रोटोकॉल से प्रिवेंट किया। पहला प्रोटोकॉल है कि अगर वो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है उसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के, तो सब पहले उसके एग्जीक्यूशन के पहले ही उसको जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो सारे उसको अलोकेट कर दे। और दूसरी ये है कि अगर कोई प्रोसेस तभी रिक्वेस्ट कर सकती है दूसरे रिसोर्सेज को जब उसके पास एक भी रिसोर्स एलोकेट ना हो। तो ये दो प्रोटोकॉल की हेल्प से हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हमने लेकिन ये दो जो प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं इनके हमने डिसएडवांटेज पढ़े। पहले प्रोटोकॉल का डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसमें बहुत कम होता है, और सेकेंड इसमें कि हमारी स्टार्वेशन वाली कंडीशन राइज हो जाती है जिसमें प्रोसेस इनफाइनाइट वेटिंग लूप में चली जाती है। देन नो प्रिमिशन हमने पढ़ा कि नो प्रिमिशन में अराइज होने की कंडीशन में ये था कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को अलोकेट है, कोई प्रोसेस को अगर कोई रिसोर्स अलोकेट है तो हम उसको फोर्सफुली वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो। ये आपका नो प्रिमिशन अराइज वाली कंडीशन थी। लेकिन प्रिवेंशन में हम ये कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए कुछ रूल्स पढ़े। पहला रूल में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्सेज को होल्ड करके रख रही है तो वो सेम टाइम पे किसी अनदर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रही है, तो हमें उनको इमीडिएटली उसको एलोकेट नहीं करना है तब तक जब तक उसने जो होल्ड करके रखे हुए रिसोर्सेज है उनको वो रिलीज नहीं करती, फ्री नहीं करती तब तक। ये पहले रूल था। देन सेकेंड रूल में हमने पढ़ा कि जो रिसोर्सेज उसने रिलीज किए हैं प्रोसेसेस में उनको हमें किस में ऐड करना है, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज में, ताकि जो प्रोसेस वेट कर रही है उन रिसोर्सेज के लिए उनको वो रिसोर्सेज अलोकेट हो सके। देन थर्ड रूल ये था कि अगर कोई प्रोसेस बीच में ही पार्शियल एग्जीक्यूट होकर स्वैप आउट हो चुकी थी क्यू से, तो उसको अगर रीस्टार्ट करना है तो वो रीस्टार्ट तभी करेगी जब when it can regain its old resources, जब उसे उसके पुराने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो तभी रीस्टार्ट कर सकती है। और उसके साथ साथ कोई अनदर जो न्यू उसको रिसोर्सेज चाहती है, नीड है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है। देन हमने फोर्थ वाली कंडीशन पढ़ी कि सर्कुलर में, तो अराइज होने में क्या था कि अगर कोई प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है और ऑलरेडी एक रिसोर्स को होल्ड करके रख रही है, तो क्या हो रहा है, आपकी साइकिल क्रिएट होती है जिसमें आपका डेडलॉक बनता है। तो वो डेडलॉक क्रिएट ना हो सके तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर रिसोर्सेज टाइप को एक सेट में एक लिस्ट बनाएंगे, एक सेट में रखेंगे, और हर एक रिसोर्स टाइप को आप क्या दोगे, नंबरिंग दोगे इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा रिसोर्स कौन सी प्रोसेस को कब अलोकेट करना है। हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखा कि एक प्रोसेस प्रिंटर और टेप ड्राइव दोनों को एक साथ यूज करना चाहती है, लेकिन टेप ड्राइव को हमने नंबर दिया है 1 और प्रिंटर को नंबर दिया है 12। तो आप प्रोसेस को पहले टेप ड्राइव अलोकेट करोगे, और जब ये टेप ड्राइव का काम उसका खत्म हो जाएगा वो ये रिसोर्स रिलीज करेगी, उसके बाद आप कौन सा रिसोर्स उसको अलोकेट करोगे, प्रिंटर का रिसोर्स उसको अलोकेट करोगे। तो इस तरीके से आप सर्कुलर वेट को प्रिवेंट कर सकते हो आपके सिस्टम में अराइज होने से। तो आज के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट हम इसमें डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ेंगे कि आप कैसे आपके सिस्टम में डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो।